नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्णा के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व के लोगों को जो ये वीडियो देखेंगे उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और आज के दिन में भगवान के बर्थ को याद करते हैं, यानी हैप्पी बर्थडे होता है। भगवान श्री कृष्णा का हैप्पी बर्थडे होता है। जैसे जिस समय इंसान रहे हैं वैसे वैसे भगवान रहे हैं और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इस चीज़ को विदेशों के जो वैज्ञानिक हुए लैमार्क और डार्विन, वो लोग समझ गए कि ईश्वर कैसे कैसे थे और उन्होंने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत बता दिया। वर्जिन ऑफ लाइफ की थ्योरी दी लैमार्क ने और उन्होंने ये बताया। इसी विष्णु पुराण को भी उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बहुत सारे शोध किए, रिसर्च किए और ये रिसर्च करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर कैसे कैसे थे। तो आज हम इन्हीं भगवान श्री कृष्णा के बारे में जानेंगे, इन्होंने हमें क्या शिक्षा दी। इनकी पूजा तो करनी ही है, साथ साथ में इनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के बारे में भी हमें सीखना है और अपने लाइफ को बेहतर बनाना है। हमारा जो भारत है ये बहुत अच्छा देश है, इसमें बहुत सारे स्कोप हैं और इवन सबसे बड़ा जो स्कोप है वो ईश्वर बनने का, भगवान बनने का। बहुत सारे इंसान इस धरती पे आए और अपने जीवन में अच्छा काम करके वो लोग भगवान बन गए। लेकिन हमें काम किस पे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, यही चीज़ हमें सीखना है, यानी कि विवेक पैदा करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो अपने ईश्वर के सबसे पहला जो अवतार है वो है मत्स्य अवतार। सबसे पहले जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो पानी से हुई और ये विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ईश्वर का जो सबसे पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है। दूसरा जो अवतार है, बाद में जो ये जीव थे पानी से, जब इनको पानी में दिक्कत होने लगी, पानी में जब जीवों की संख्या बढ़ गई तो ये लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, पानी से बाहर आना स्टार्ट कर दिए। और ये जो है कच्छप अवतार में आ गए, कछुए के अवतार में ईश्वर आ गए। और जीवों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से बताई गई। जब जीवों की संख्या बढ़ी, उन्हें भोजन की कमी हुई तो अर्थ पे आने लगे। और कच्छप ऐसा जीव है जो पृथ्वी पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। इसका जो हैबिटेट है, जो यानी निवास है, वो दोनों तरीके से है। तीसरा जो अवतार हुआ वो तीसरा अवतार, इसके बाद में ये जानवर जो है ये सूकर अवतार आ गया। मतलब जो ये आधे पानी वाले जीव थे और आधे पूरी तरीके से अर्थ में आ गए और इनका जो हैबिटेट रहा कुछ काफ़ी मिलता जुलता रहा। ये कीचड़ में इनकी खाने पीने की आदत रहती है, इनका जो हैबिटेट रहता है, जो फूडिंग हैबिट होती है। और जब इन्हें गर्मी लगती है तो कीचड़ में हमेशा घुस जाती है ये वाले जीव। और ये वाले ईश्वर आए जो तीसरे नंबर के थे। उसके बाद में धीरे धीरे करके और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में नरसिंहा अवतार आया। जैसे जैसे इंसान रहे हैं वैसे वैसे भगवान भी रहे हैं और आज के समय में जैसे इंसान हैं वैसे भगवान भी हैं। उसके बाद में नरसिंहा अवतार आया। ये कैसा था, ये आधा मानव था और आधा जानवर था, आधा शेर का रूप था और आधा इंसानों का रूप था। तो ये चौथा रूप था। इसके बाद में इंसानों का छोटा रूप आया जो वामन का अवतार था। जो इंसान था वो बहुत छोटा था, वो विकसित नहीं था, डेवलप मानव नहीं था। मानव तो था लेकिन उतना ज़्यादा विकास नहीं था उस समय, ऐसा मानव आया। और इसकी बहुत सारी कथाएं हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं। उसके बाद में मानव धीरे धीरे करके जंगली हुआ, जंगलों में रहना स्टार्ट किया। जंगलों में इसका निवास स्थान था। और वो जो भगवान है उसके प्रतीक कौन है, परशुराम। ये जंगली मानव हैं और ये बहुत सारे लोगों का वध करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का वध करते हैं जो इस धरती के लिए गलत हैं। सारे लोगों का वध नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का वध करते हैं। और इन्हें बहुत सारे लोग ब्राह्मण के रूप में देखते हैं, तो ब्राह्मण का रूप नहीं है, ये एक बहुत अच्छे सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, जो मतलब लोगों को अच्छा बनाएंगे। और जब बुरे लोगों को ख़त्म करेंगे तभी अच्छे लोग बचेंगे, तभी समाज अच्छा होगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके मानव और सभ्य हुआ। उसके बाद में राम का अवतार आया 7वें नंबर पे। और मानव की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो आदर्श थे, वो हम सबने देखा, रामायण में पढ़ा। जिसको वाल्मीकि की जो बुक है रामायण है, उनसे हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और अगला अवतार था। और जिनकी आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, जिनका हम बर्थडे मना रहे हैं, वो 8वां अवतार था, वो श्री कृष्ण थे। मानो क्या हुआ, पशुपालन और खेती की तरफ बढ़ गया। और यहाँ पे जब बहुत सारे राजा जो थे, राजाओं को कंट्रोल करने के लिए तो आए थे, इंसानों को कंट्रोल करने के लिए नहीं। इंसान हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन जब सत्ता के जो लोग होते हैं उनकी जब मनसा अच्छी नहीं रहती है, वो अच्छे काम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग आते हैं और उनको सुधार देते हैं। और लोग काफ़ी दिनों तक सुधरे हुए रहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें भूल जाते हैं और फिर से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। इसके बाद में जब अशांति का समय आया कृष्णा के बाद में,
और ऐसा लोग कहते हैं कि कलयुग का समय आ गया। तो भगवान बुद्धा जो नवे अवतार माने जाते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, और वो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं इनमें बहुत बड़ा विरोध है और बोलते हैं ये इनके अवतार थे नहीं, ये लोग अपने में लोगों को जोड़ने के लिए ऐसा बोलते हैं। इसके लिए भी विवाद है और विवादों के घेरे में। लेकिन जो इनकी पूजा पद्धति थी, जो इनका तप करने का जो ये ढंग था, वो शुरू में तो हिंदू धर्म से ही था, बाद में एक अलग धर्म बन गया जो बौद्ध धर्म के नाम से फेमस हुआ। और आगे चल के अभी जो 10वें अवतार की कल्पना की जा रही है, यानी मानो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कल की अवतार के बारे में लोग बताते हैं। बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं ये तो कल की अवतार हूँ। अब ये किसी को नहीं मालूम, और बशर्ते बात ये रही है कि जब जब ये जो रहे हैं उनकी ना तो कोई पूजा करता था, और जब जब ये लोग रहे हैं ना ये कभी बोले किसी को आप मेरी पूजा करिए, प्रार्थना करिए, मैं ही ईश्वर हूँ, इन्होंने कभी नहीं बोला। जिस समय अवेलेबल थे उस समय के आराध्य देव कोई और था, और जब ये चले गए तो उन लोगों के आराध्य देव आइडियल ये लोग बन गए, और बाद में लोग इन्हीं लोगों की पूजा पाठ करने लगे। अपने समय में कोई भी ईश्वर ये नहीं बोला कि आप मेरा पूजा पाठ करिए, आपके लोगों ने ऐसा कहा कि आप ऐसा करिए। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनसे सीखने की। अब आगे चलते हैं। अब कृष्ण से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्णा जब पैदा हुए तो जितने भी इस देश में या इस पृथ्वी पे जितने भी राजा थे, लोग केवल भारतवर्ष की बात करते हैं, लेकिन ये भारतवर्ष बहुत बड़ा था। ये तिब्बत से लेकर गंधार तक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, म्यांमार, बर्मा, ये सब सारे कंट्री जो इसी के साथ जुड़े हुए थे। और राजा राजा जो थे वो अपने पद से सारे लोग भटक जाते। जब राजा भटक जाएंगे तो प्रजा भी भटक जाएगी, प्रजा सुखी नहीं रहेगी, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक महाशक्ति चाहिए। और इसी शक्ति के रूप में ये लोग जन्म लिए। कृष्ण का जन्म की स्टार्टिंग जो ये भगवान कृष्णा का जन्म हुआ ये नॉर्मल नहीं हुआ, ये राजा मथुरा की कहानी है। मथुरा में राजा कंस राजा था, और उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया। उसने इवन किया, जब वो यंग हुआ तो उसने अपने पिता को ही मार के जेल में बंद कर दिया, और वो राजा बन गया। और जितने जितने ज़्यादा अनैतिक काम होते थे वो करना स्टार्ट कर दिया। और जब वो अपने बहन की शादी किया देवकी का, जब वो उनको रथ पे लेके जा रहा था, तो ऐसा आकाशवाणी हुआ कि जो इससे जो बच्चे पैदा होंगे, जो 8वां पुत्र होगा वही आपका वध करेगा, आपके मृत्यु का कारण बनेगा। इसने इमीडिएट एक्शन लिया था। राजा ने ये सोचा कि हम जो अभी मार देंगे, अगर इनकी अभी हत्या कर देंगे कंस की, तो इसके बाद में क्या होगा कि जब यही मर जाएंगे तो बच्चे कैसा पैदा होंगे। काफ़ी तथ्यात्मक था, लेकिन देवकी ने कहा कि आप मुझे मत मारिए, जब भी मेरे बच्चे पैदा होंगे हम आपको उनको सौंप देंगे, और आप उनके साथ जो करना होगा वो करिएगा। तो इन्होंने क्या किया, इनको भी जेल में डाल दिया। और जब ये 1 2 3 4 5 6 करके जो बच्चे पैदा हुए उनको कंस मारता गया, मार दिया। और जब ये भगवान श्री कृष्णा का जब अवतार हुआ, ऐसा लिखा गया है, तो इनके पिता ने दूसरे गांव में छोड़ दिया। अब ये परिस्थिति कैसी रही होगी। आजकल जो लोग नॉर्मल परिस्थितियों में पैदा होते हैं वो लोग बहुत सारे रोना रोते रहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं होगा। जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमको ईश्वर ही तो सिखाते हैं। और समस्याओं का समाधान खोजना है हमेशा, ये नहीं कि समस्याओं से जूझना है। तो ऐसे ही ये भगवान जेल में पैदा हुए। जेल में आज भी बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों में पैदा होते हैं। तो यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग थीं, और इन्होंने बताया, दोनों लोगों ने सलाह किया, जो इनकी माता थी पिता थी, कि इनको कहीं और छोड़ दिया जाए कंस से बचाने के लिए। नहीं, हमारी ऑलरेडी 7 संतानें मर चुकी हैं, अभी जिंदा नहीं हैं, और ये भी नहीं बचेगा, कोई मेरे पास संतान नहीं रहेगी। इन्होंने अपने मौसी को अपने बहन के यहाँ छोड़ने की सलाह दी। लेकिन ये महीना जो आज का महीना है, भादों का महीना है, काली रात में पैदा हुए, उजाला बिल्कुल नहीं था। और बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि काली रात में पैदा होने की वजह से कृष्ण काले थे, जबकि ऐसा नहीं है। उनको जमुना के पार ले जाना था, जो नदी थी, और जो दूसरा स्थान था जहाँ पे लेके जाना है, जो वृंदावन है, जहाँ पे उनको पहुँचाना है, गोकुल में जहाँ पहुँचाना है, जो गांव है इनकी सिस्टर का जो गांव है वहाँ पे उनको पहुँचाना है। नदी भरी हुई थी, और ये ऐसा महीना होता है जब नदियाँ अपने उफान पे होती हैं, उसको पार करके। बहरहाल ये तैरना भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि नदी के किनारे में रहने वाले लोग तैरना जानते थे, और ख़ासतौर पे पुराने लोग। लेकिन उस समय नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जमुना गहरी भी है और बहाव भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में लेके इनको इधर से इधर चलेगी। ये कैसा भी संकट हो, एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। आप अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे।
अब अगर ये चाहते, बहुत सारे जुगाड़ थे कंस को मारने के लिए। अगर ईश्वर हैं तो अगर ये चाहते तो उनको हार्ट अटैक करवा देते, कोई भी बीमारी ला देते, वो मर जाते, लेकिन नहीं। लोगों को कैसे पता चलेगा कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसका अंत कैसे होगा? लोग ये बोलते कि वो अपने आप मर गया, और उतना इम्पैक्ट समाज पे नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए था। आगे चल के इन्होंने इन्होंने क्या किया, जब ये स्कूल में गए, सेकंड नंबर पे इन्होंने बहुत सारी बाल लीलाएं की। इन्होंने चोरी जैसी घटनाओं को, लोग बताते हैं, इन्होंने सबसे कीमती वस्तुओं की चोरी करना लोगों को सिखाया। लोग नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें चुराते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपनी नियति को खो देते हैं, वैसे बाल्यावस्था में थे और इन्होंने जो गांव में चोरी की। अब इन यादवों के पास में, जो ये गोकुल के लोग हैं, सबसे कीमती वस्तु क्या है इनके पास में? इनके पास में जो सबसे कीमती वस्तु है वो क्या है? वो है दूध दही मक्खन, जो इनका सबसे कीमती वस्तु है। और उसमें भी मक्खन जो बहुत सारी आग जलाने के बाद में पैदा होता है, उसकी चोरी की। और इसको चोरी नहीं किया, गिराया, फेंका और खाया। खाने से क्या होगा? ये जो आज के बच्चे जो प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, इन्होंने बताया कि जो दूध दही है ये बहुत ही कीमती है, इनकी बहुत वैल्यू है। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो आप स्ट्रांग होते जाएंगे। बहरहाल इनका धीरे धीरे करके अब ये सब आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं, किसी के घरों में दूध दही बची नहीं रहा। अभी हाल में ही अमेरिका से दूध इंपोर्ट करने की बात चल रही थी, लेकिन ये एक स्लोगन चल गया कि अमेरिका की जो गायें हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, यानी उनको मांस मदिरा पिलाया जाता है, मांस के चूरे खिलाए जाते हैं, हड्डियों के चूरे खिलाए जाते हैं। और जो अमेरिका जो मार्केटिंग करता है उस दूध की, वो बता के करता है, वो बोलता है ये वेजिटेरियन दूध है, ये नॉन वेजिटेरियन दूध है, यानी जो गायें केवल घास खाती हैं वो बेस दूध है। और लोगों ने यहाँ पे हंगामा कर दिया, उसकी डील रुक गई। तो क्यों अमेरिका से दूध लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको? अगर हम लोग खुद ही दूध बनाएंगे, खुद ही प्रोडक्टिविटी बनाएंगे। अब लोग काम नहीं करना चाहते, अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूध कहीं ना कहीं से आ रहा है, ऐसा नहीं कि दूध नहीं आ रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, लोग काम करके ही दूध को बना रहे हैं। तो क्यों ना इस नेचुरल दूध को बनाया जाए और लोगों को स्ट्रांग बनाया जाए, लोगों के दिमाग को स्ट्रांग बनाया जाए। तो ये वाली शिक्षा इन्होंने दिया। गाय चराने भी गए। अब गाय चराने क्यों नहीं जाते? उस समय के लोग, जो यहाँ के गांव के लोग थे, गाय ही चराते थे, वो यही काम करते थे, उनका जीवन यापन यही था, खेती था, किसानी था और गाय था। आज का जो व्यापार है वो जो खेती है, और खेती के बाद में जो पशुपालन है, पशुपालन का जो टर्नओवर है वो खेती से बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को दुग्ध उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे उनको ज़्यादा आमदनी होगी और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते, गायों को लोगों ने अब बाज़ारों में छोड़ दिया है, ऐसे ही घूमने के लिए लोग उन्हें पालतू नहीं बना रहे हैं। तो अमेरिका इस चीज़ को समझ गया है कि अगर वहाँ दूध की कमी है, दूध का इतना ज़्यादा खपत है, तो हमें दूध बना के भेजना चाहिए, और इसीलिए तो डील चल रही थी। लेकिन नॉन वेज वाले दूध पे ये चीज़ें रुक गई। उसके बाद में जब ये अपने गुरु आश्रम में गए, संदीपनी गुरु के पास में गए, तो इन्होंने इन्होंने भी शिक्षा ली। आज लोग शिक्षा का बहुत बड़ा विरोध करते हैं, बहुत सारी जगह फीस की बात चलती रहती है, लोग फीस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फीस ज़्यादा लग रही है, अब एज भी वही है। पहले क्या होता था कि फीस जो है माँ बाप नहीं भरते थे, थोड़ा बहुत सहयोग इन गुरुओं को करते थे लोग, जो उनके पास भी होता था, दूध हुआ, दही हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, लोग भेजते रहते थे इनके पास, और इनके बच्चों को पढ़ाते थे। इन्होंने इनके लिए भी, और जब वो अपनी शिक्षा के लिए, जब शिक्षा के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते थे और समाज में उन्हें उतरना होता था कुछ काम करने के लिए, तो उनसे गुरु दक्षिणा लेते थे। और इनकी जो गुरुवाड़ी थी, इनके गुरु ने तो इनसे कुछ नहीं मांगा। इनका एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, मर गया था, जो इस दुनिया में नहीं था। इन्होंने क्या किया, बोला कि मेरे बाप, आप बहुत इनके चमत्कारों को देख के, जो इन्होंने काम किया, बचपन में कई सारे राक्षसों को मारा, और बहुत सारे चमत्कारों के, इनकी गुरुआ ने बोला मेरे बेटे को वापस कर दीजिए, तो इन्होंने गुरु दक्षिणा में इनके बेटे को वापस कर दिया। तो कभी भी फीस के लिए लड़ाई ना करें। अगर आप फीस देते हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़ाता है, और वही उनकी गुरु दक्षिणा है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करें, फीस तो लेंगे ही। उसकी वजह क्या है कि उनको कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं मिलती, जो उनका खर्चा आएगा वो तो लेंगे ही लेंगे। और वो स्कूल ऐसे नहीं खोले हैं लोगों को डोनेट करने के लिए, कुछ कमाने के लिए खोले हैं, तो मुनाफा तो कमाएंगे। अब प्रीफर भी लोग उन्हीं प्राइवेट स्कूलों को कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ मैनेजमेंट अच्छा है, टीचर भले ही अच्छे हों या ना हों, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा है, और मैनेज अच्छा होने की वजह से वहाँ की शिक्षाएँ अच्छी हैं। और वहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मैनेजमेंट अच्छे नहीं रह गए, इसीलिए वहाँ की शिक्षा का स्तर गिरता हुआ चला गया, नीचे गिरता हुआ चला गया। तो अभी ये जो है, ये हमें यही सिखाते हैं श्री कृष्ण यहाँ पे, कि हमें गुरु दक्षिणा में जो मांगा जाए वो हमें अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं है, उसको चुकाया नहीं जा सकता।
आगे इन्होंने ये बताया कि मित्रता, बहुत सारे मित्र स्कूल में पढ़ने के लिए आए थे। जब पढ़ के लोग निकलते हैं तो बहुत सारे लोग अपना काम बखूबी से नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और इन्होंने ये बताया कि जो मित्र होते हैं, अगर कोई मित्र गिरता हुआ नजर आए, अगर कोई नीचे गिर जाए तो उसको कैसे उठाना है। सुदामा इनके मित्र थे जो इनके साथ संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। शिक्षा तो गेन किए लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ये वो नहीं कर पाए, यूज नहीं कर पाए। और यूज ना करने की वजह से बाद में जब इनसे मिले भगवान श्री कृष्णा से, उनकी बहुत हेल्प की। और इवन यहाँ तक कि इतनी हेल्प की कि इन्होंने अपना 2 राज्य ही दान कर दिया, 2 लोक ही दान कर दिया और इनको राजा बना दिया। तो हमेशा ये हमको ये सिखाते हैं कि अगर कोई अपना अपना संबंधी, सगा संबंधी अगर कोई डूबता हुआ मिले, तो अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आपके पास शक्ति है, तो उसकी किसी ना किसी वे में हेल्प करनी चाहिए। हमें कृष्ण से ये शिक्षा मिलती है। उसके बाद में इन्होंने जो यहाँ के लोग थे, प्रेम को इतने अच्छे से परिभाषित किया। जो यहाँ की गोपियाँ थी, जो गोपियाँ थी, ये सारी गोपियाँ, राधा ही नहीं है, फिर जितनी भी ये औरतें थी, जितनी भी लड़कियाँ थी। और ये क्यों थी, ये इनको बहुत लाइक करती थी। ये नाचते भी थे, बंसी भी बजाते थे, और जब ये बंसी बजाते थे तो गोपियाँ नाचती थी। और बंसी की धुन बहुत अच्छी लगती। जब तक आपके पास कला नहीं होगी, जब तक आपके पास कोई ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने इसका भी परित्याग कर दिया, इस प्रेम को भी परित्याग कर दिया। समय आने पे हर चीज़ का एक समय होता है, एक लाइफ होती है, और ये इनसे सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी, बहुत सारे लोग आज इन प्रेमों के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब समय है तो आप इसके लिए काम करिए, वर्क करिए, और जब समय नहीं है तो इनसे दूर निकल लीजिए, दूर चले जाइए, क्योंकि इनका भी परित्याग करना पड़ता है। और इसी लोग रुक्मिणी को नहीं पूछते हैं। ये प्रेम ऐसा था जो परित्याग कर दिया गया कृष्ण के द्वारा। राधा को ही पूछते हैं, राधा का ही नाम लेते हैं। और बहुत सारे आज इस संप्रदाय का ये मानना है कि इन्हीं के नाम से भगवान श्री कृष्ण तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आगे चल के इन्होंने सबसे पहले ये अगली शिक्षा क्या देते हैं, जब ये थोड़े बड़े हो गए, 14 साल की इनकी उम्र हुई, तो इन्होंने हमको ये सिखाया कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने आप को पहले स्ट्रांग करिए, पहले अपने काम को अच्छा करिए। और जब तक आप अपने काम को अच्छा नहीं करेंगे, तब तक दूसरे के काम को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने आप को मजबूत बनाइए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कंस को मारा, क्योंकि ये इनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी, व्यक्तिगत भी थी, सामाजिक भी थी। और जो राजा उग्रसेन थे, कंस के पिता, उनको उनका राज्य वापस कर दिया। और इनके माता पिता वासुदेव और देवकी, जो जेल में बंद थे, उनको मुक्ति दिलवाया। और यहाँ तक कि जो रिटर्न जो ये कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं, उनमें ये भी मिलता है कि जो उनके बेटे मारे गए थे, उनकी माता ने भी इनसे आग्रह किया कि आप में जब इतनी शक्ति है और इतनी सारा सामर्थ्य, तो हमारे बच्चों को भी वापस कर दीजिए। तो उन्होंने उनके बच्चों को भी वापस किया। तो हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है कि पहले अपने काम को करिए, अपने परिवार को सुधारिए, अपने लोगों को सुधारिए, अपने लोगों को अच्छा बनाइए, उसके बाद में आगे बढ़िए। फिर आप आगे चल के कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं। आगे इन्होंने इतना काम समाप्त होने के बाद में, अब जब राजा कंस मरा, एक स्टेट सही हुआ। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं हस्तिनापुर ये क्यों चले गए, वहाँ पे दखलंदाजी क्यों कर रहे थे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे और उनके अंडर में छोटे छोटे राजा होते थे। उस समय समाज की यही व्यवस्था थी। जब श्री कृष्ण थे तो उस समय समाज की चक्रवर्ती सम्राट, और आज भी हमारे समाज की व्यवस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चले गए। वैसे इनकी रिश्तेदारी भी थी यहाँ पे, इनकी बुआ यहाँ पे थी, लेकिन वहाँ जाना भी जरूरी था। अपने बुआ के पर्पज की वजह से नहीं गए। यहाँ पे क्या था कि राजा डिसाइड नहीं हो रहा था। जो ये कुल था, जो ये भरत का कुल था, जो यहाँ भरतवंशी थे ये लोग, जो कुरुक्षेत्र के जो राजा थे भरतवंशी थे। भरत, ऐसे इतिहास इनके पास मौजूद थे पहले से, जिन्होंने अपने बेटे को राजा नहीं बनाया था। भरत के 17 पुत्र थे, उन्होंने एक अपने दासी को राजा बनाया था। क्यों नहीं बनाया 17 पुत्रों को राजा? क्योंकि उनमें योग्यता नहीं थी। राजा का योग्य होना बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपना ये बेटा योग्य होगा। और ये लोग इसी चीज के लिए यहाँ पे विवाद था। ये जो राजा बना, अंधा राजा था धृतराष्ट्र, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसने अपने बेटे को ज़्यादा प्रेफर की। उसका बेटा यही बोलता था, नहीं मैं ही सही हूँ और ये राज्य मेरा है। और अगर ये राज्य उसके अंडर में आ जाता है तो पूरा देश के जो छोटे छोटे राजा थे वो भी उनके अंडर में आते, जो उनको टैक्स कलेक्शन में देते थे, जो हेड थी वहाँ की। जो व्यवस्थाएं आज हैं वो पहले भी थी और अच्छी भी थी काफ़ी, और समाज अच्छे से चल रहा था। तो यहाँ पे इंटरफियर कर दिए और ये यहाँ भी पहुँच गए। यहाँ पहुँचना भी जरूरी था। उसके बाद में ये बिना युद्ध के लोग नहीं माने, और उसके लिए क्या हुआ कि महाभारत हो गई। मतलब एक ऐसा युद्ध जो बहुत बड़ा युद्ध था, विश्व युद्ध से भी बड़ा था, क्योंकि उसमें डिफरेंट देश के राजा शामिल हुए। बहरहाल वो लोग रिलेटिव वगैरह ही थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो जिससे रिलेटिव था वो उसके पक्ष में आ गया। कहीं पे न्याय की बात होती है, कहीं धर्म की बात होती है।
कोई धर्म की तरफ था, कोई अधर्म की तरफ था। और जो सबसे योग्य राजा था वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। उनके पास में ज्ञान था और राजा का ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनके पास शक्ति थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अर्जुन के पास में थी। तो ये 5 तत्व थे वहाँ पे। बाद में जब यहाँ पे लड़ाई के बाद में युधिष्ठिर राजा बन गए तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। प्रॉब्लम कहाँ नहीं खत्म हुई थी, इन्होंने यहाँ पे गीता का ज्ञान दिया और ये गीता का ज्ञान आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। इन्होंने इस बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और मोटिवेशनल स्टोरी है, मोटिवेट किया। अर्जुन ने बोल दिया था, अर्जुन के पास में क्षमता तो है लेकिन वो बोल रहे थे कि हम अपने लोगों से नहीं लड़ेंगे। इन्होंने धर्म की परिभाषा बताई। इन्होंने ये बताया कि धर्म वो होता है जो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। अगर वो गलत है तो वो गलत है, अगर कोई गलत है तो वो गलत है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की। इन्होंने यज्ञ की भी परिभाषा बताई, इन्होंने पूजा पद्धति की भी परिभाषा बताई और गीता का ज्ञान यही है। गीता में यही सारी चीज़ें बताई है और इनको ये कृष्ण को क्या कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि असहाय लोगों के पास में ईश्वर क्यों नहीं है। उसका रीजन यही तो है, बहुत सारे लोग थे महाभारत के युद्ध में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे ही क्यों बैठे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि योग्यता यहाँ है। जितने भी लोग थे, कर्ण थे और गुरु द्रोणाचार्य थे, जितने लोग थे, जब कभी भी ऐसी विपत्ति आती थी तो कर्ण को भी ऐसा डायलॉग बोलते हुए सुना गया है कि अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य, इंद्र और परशुराम, इनको छोड़कर मेरे धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो जो सबसे बड़ी योग्यता थी इनके पास भी थी। अब कोई बड़ा काम करना है तो योग्य लोगों को ही लेके ही करना है। अगर आप अपने साथ में अयोग्य लोगों को जोड़ लेंगे, अगर उनके साथ हो जाएंगे तो जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर ये चाहते, अगर ये वास्तव में ईश्वर थे, अगर ये चाहते तो सबको अकेले मार देते, सबको हार्ट अटैक करवाते, सब मर जाते। लेकिन दुनिया को दिखाना भी तो है कि जीत हमेशा उसी के पास होती है जिसके पास में ढंग होता है और अपने सही तरीके से वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस लायक इनको बनाया था गुरु द्रोणाचार्य ने, जिन्होंने इनको शिक्षा दी। और इस लायक थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे लेकिन उनको उस लायक इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनकी बारीकियाँ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अर्जुन की थी। तो यहाँ पे भी इन्होंने इनको ज्ञान दिया और इसी ज्ञान को हमें अर्जित करना चाहिए। कम पूजा करके इस ज्ञान को ज़्यादा अर्जित करें तो जीवन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे और अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। सत्ता जब युधिष्ठिर के पास में आ गई तो उसके बाद में भी समस्याएं थी, समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की समस्या तो समाप्त हो गई थी, लेकिन जो छोटे छोटे और राजा थे दूसरी जगहों पे, वहाँ पे भी समस्याएं थी। जैसे एक समस्या थी जरासंध की। जरासंध बिहार का राजा था और ये राजा बहुत शक्तिशाली था। समस्या क्या थी कि इसको मारा नहीं जा सकता था और ये अधर्म के द्वारा अपने को आगे बढ़ाना चाहता था। इसका उद्देश्य था, शिव की पूजा करता था और इसको मारना भी असंभव था। इसके साथ भी ये कहानी जुड़ी हुई है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको मारना भी असंभव था। अब ये क्या था, ये 100 लोगों को 100 राजाओं की बलि देना चाहता था। वो राजा इतने पापी नहीं थे, दोषी नहीं थे और उनको मार करके 98 को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था जीत करके, और 2 बाकी रह गए थे। वो कृष्ण पे भी बार बार आक्रमण करता था। उसका रीजन ये था कंस का बात, ये कंस का ससुर था। जाहिर सी बात है ये भी अपनी जगह पे सही था। अगर किसी की रिश्तेदारी को मारोगे, उसके अगर दामाद को मारोगे तो उसका ससुर अगर शक्तिशाली है तो अटैक तो करेगा, वो भी अपनी जगह पे सही था। लेकिन इसका रास्ता गलत था। यहाँ पे इन्होंने ये क्या किया, 17 बार इन पे आक्रमण किया कृष्ण पे, लेकिन बार बार वो हार जाता था और भाग जाता था और फिर दोबारा आक्रमण करता था। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इनको भड़का दिया। जो पांडु थे, जो ये 5 भाई थे, इनको भड़काया और बोला कि वो बहुत बड़ी सेना थी। वास्तव में इसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी, उसको हराना बहुत मुश्किल काम था। और हर राजा का ये सपना होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूं। तो इसका भी यही काम था। ये भी जब शक्ति पैदा कर रहा था कि एक दिन मेरे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी जो गवर्नमेंट वहाँ चल रही है वो सत्ता यहाँ पे आ जाएगी कुरुक्षेत्र में। तो उनको भड़काया, लेकिन ये गलत तरीके से जा रहा था, सही तरीका नहीं था इसका। अब इसको भी इन्होंने मरवा दिया और इसको मारने का एक ही तरीका था, मल्ल युद्ध भीम के साथ में करवाया। भीम के साथ में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वो बार बार बोलते थे कि ये जो आप अपनी ये ज्ञान की बातें कर रहे हो ये हमको समझ में नहीं आ रही हैं। मेरे को खाना आता है और लड़ना आता है, 2 ही चीज़ आता है, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा लड़ेंगे। उनका कॉन्सेप्ट सेम था, उससे लड़वाया और जीत गए। तो हर काम को हर इंसान नहीं कर सकता, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। एक इंसान एक काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, दूसरे काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। आगे चल के बाद में इनकी शादियों की बात होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी शादियाँ की, 16,108 शादियाँ कर ली। वो एक सामाजिक परिस्थितियाँ थीं। सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थीं, नकासुर नामक भी एक राजा था, छोटे बहुत सारे स्टेट थे और यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। इसने क्या किया था,
ये महिलाओं की बलि देना चाहता था, लड़कियों की ऐसी ऐसी लड़कियां जो कि कन्याएं हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी बलि देना चाहता था। और उनको मतलब कॉन्सेप्ट था उसका, उसने 16,100 लड़कियां कैद कर लिया था इसने, थोड़ी बहुत और पूरी करनी होगी। और जब वो समय आएगा, जब वो बलि की रात्रि आएगी, अब अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा हो, वैसी रात्रि जब आएगी उसके पास में, तब वो क्या करेगा, उनकी बलि चढ़ा देगा और वो एक शक्तिशाली राजा बन जाएगा, फिर उसको कोई हरा नहीं पाएगा। इन्होंने इसको हराया, श्री कृष्ण ने इसको हराया। हराने के बाद में इन लड़कियों को छुटकारा दिलवाया। जब लड़कियां छूटी तो उन्होंने बोला कि अब हम कहाँ जाएंगे, इस नकासुर के कैद में रहने के बाद में समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर एक ही सॉल्यूशन मिला इनको, श्री कृष्णा ने अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया और उसके बाद में इनकी रानियों की संख्या बढ़ गई। तो ये रिस्पेक्ट में हुआ, ऐसा नहीं है, ये बाध्यता हो गई कि अब आपने छुड़वाया तो जाए कहाँ, हम आपकी शरण में ही रहेंगे और कहीं और नहीं जाएंगे। तो ये परिस्थितियां हैं, इन पे टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप भी इतनी रानियां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जरासंध के बार बार आक्रमण करने की वजह से बहुत सारे लोग एक घर बनाने के बाद में वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, सोचते यही हमारा घर है, यही हमारी नींव है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इन्होंने पूरी राजधानी राजा से बात करके, जो उग्रसेन राजा थे उनसे बात करके, वहाँ के उनसे बात करने के बाद में इन्होंने मथुरा छोड़ दिया, अपनी जगह छोड़ दी। और पूजा पाठ आज भी मथुरा में होती है। वहाँ से एक नए नगरी का निर्माण किया, एक नया शहर बनाया जो कि गुजरात में है। ये गुजरात चले गए, अपना घर ही छोड़ दिया और समंदर के बीच में बना लिया कि जरासंध बार बार आक्रमण नहीं करेगा। आक्रमण से हार जाता है, वो भाग जाता है, खुल के लड़ता नहीं है, और उसको हराना भी बहुत मुश्किल काम था क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था। इन्होंने अपना घर बदल लिया। बहुत सारे लोग आज के जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए वाद विवाद करते रहते हैं। अगर चीज़ें बड़ी हैं, ज़्यादा कामयाब हैं, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं तो ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ के लिए क्यों विवाद करना। जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा, जो किसी और का है वो हो सकता है आपका हो जाए। समय का कुछ नहीं पता। इन्होंने अपना घर चेंज कर लिया और समंदर के बीच में बना लिया। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, चीज़ें आएंगी, चीज़ें जाएंगी, और ये साइकिल चलता रहेगा। और नेचर में सब कुछ साइक्लिक है। अगर आप किसी को कुछ और देंगे तो कभी ना कभी वो रिटर्न जरूर आएगा, और सारी चीज़ें नेचर में साइक्लिक है। तो इन्होंने हमें ये सिखाया कि जो एक चीज़ है वो परमानेंट नहीं है। और वहाँ के लोग, मथुरा के लोग भी इस चीज़ का बहुत विरोध किए कि कैसे चले जाएंगे हम अपने घर को छोड़ के, अपनी गायों को छोड़ के, अपनी खेत को लेकर। लेकिन लोगों को छोड़ के दूसरी जगह चले गए और एक नई जगह बसा ली। तो एक नई जगह बसाना भी मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। ये हमें सीख देते हैं। आगे चल के इस युग का अंत भी हुआ। ये भगवान जो थे, भगवान श्री कृष्णा लोग जिनको बोलते हैं, ये खत्म भी हो गए। ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, अभी नहीं है। लोग पूजा पाठ करते हैं, इनकी मृत्यु हो गई, और ऐसा बिल्कुल लिखा हुआ है इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु कब हुई? जब ये सारे कामकाज को, जब राजा हुए, यहाँ पे रहे, बहुत सारी लीलाएं की, बहुत सारे काम किए, तो ये मेडिटेशन के लिए चले गए, योग के लिए चले गए, जो इन्होंने पढ़ाई की थी। और हिंदू धर्म के हिसाब से मेडिटेशन जो अंतिम अवस्था होती है, जब लोग कामकाज में बिजी रहते हैं तो मेडिटेशन में योग के लिए चल देते हैं, अपने घरों से निकल जाते हैं। और ये पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन ही कर रहे थे। उतने में जरा, जरा का मतलब बीमारी भी होता है, लेकिन जो एक आखेटक था उसका नाम जरा लोग बताते हैं, वो आया, मतलब बीमारी आ गई श्री कृष्णा को, और उन्होंने इनके ऊपर बाढ़ चला दिया। और इनके पैरों में चमक थी, उसने मृग समझा और बाण मार दिया। और उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब यही अंत है मेरा, और आपके हाथों से मृत्यु होनी थी। और इन्होंने ये बताया कि जो पिछले जन्म में मैं क्या था, मैं राम था और आप बाली थे। आप राजा थे, मैं बनवासी था, और आज आप बनवासी हो, मैं राजा हूँ। और इनके पैर में चोट लगी और इनकी मृत्यु हो गई। और इनका दाह संस्कार अर्जुन ने करवाया, अर्जुन ने किया। जब इन्होंने ये छोड़ दिया, जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, तो यहाँ के जो यदुवंशी थे उनमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, आपस में लड़ने लगे, क्योंकि कोई व्यवस्था करने वाला नहीं होता। और जब अंत आता है समय का, तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, कोई करता नहीं है, बहुत सारे मनमुटाव हो जाते हैं, भाई भाई आपस में लड़ने लगे। और लड़ रहे थे आदमी लोग। इन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे लड़ाई होने लगी तो सेंट्रल में राजा कौन है? अर्जुन का साम्राज्य है वहाँ पे। उनका काम है इन छोटे छोटे राज्यों को बचाना। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से महिलाओं और बच्चों को निकाल लिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी और जो बच्चे छोटे थे। तो सबसे पहले अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेव वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन। सबसे पहले अगर कोई ऐसी आफत आ जाती है जीवन में, इन्होंने हमें ये भी सिखाया कि अगर कोई ऐसी आफत आ जाती है कि लोगों को बचाना है, लोगों को सेव करना है, तो छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, और जो महिलाएं हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों की जो देख रेख करेंगी महिलाएं करेंगी,
उनको बचाना ज़्यादा जरूरी है। आदमी लोग तो लड़ रहे हैं, इनको बचा के सेव करके वहाँ लेके चले गए। और इनका जो ये लोग पूछते हैं, जब ये डूब गई थी द्वारिका नगरी, जब डूब गई थी तो जो यादव का खानदान था वो कैसे बच गया? वो ऐसे ही बच गया क्योंकि वहाँ से बच्चे और उनके पेट में जो बच्चे थे, महिलाओं के पेट में जो बच्चे थे, उनको निकाल के बाहर ले आए और उनका जीवन बच गया। उनका जीवन बचा रहा और जो जनरेशन थी ये युग समाप्त होने के बाद में और आगे चलती रही लगातार। तो मानव को और किसी भी जाति को सेव करने का अच्छा तरीका है जो हमें यहाँ से कृष्ण से सीखने के लिए मिलता है। तो कृष्ण को पूजा करने के साथ साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।